रामू काम करके घर आ रहा था, तभी आते आते रामू जंगल में रास्ता भटक जाता है। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और डरावनी आवाजें हैं। रामू डरते हुए, अरे भगवान, मैं तो रास्ता भूल गया। यह जंगल बहुत डरावना है। कहीं कोई जंगली जानवर मुझे न खा जाए। वह रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे दूर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। शिकारी भगत जंगल में छिपकर शिकार कर रहा था। उसके पास एक बड़ी बंदूक थी और वह जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा था। शिकारी हंसते हुए, यह जंगल तो सोने की खान है। मैं जितने ज्यादा जानवर मारूंगा उतना पैसा मिलेगा। तभी वह एक मोटे तगड़े स्वर को देखता है। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है और बंदूक तान लेता है। शिकारी मन में, अगर इस सुअर को पकड़ लूं तो इसे शहर में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, अचानक जंगल में हलचल मच जाती है। शेर शिकारी की हरकतें देख चुका था। वह तेजी से दौड़ता है और शिकारी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रामू भी यह सब छिपकर देख रहा था। शेर गर्जना करते हुए, ओ लालची शिकारी, तुम मेरे जंगल में शिकार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? शिकारी घबराते हुए, महाराज, मैं तो बस अपना पेट पालने के लिए शिकार कर रहा हूँ। झूठ! तुम अपने लालच के लिए निर्दोष प्राणियों को मारते हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सुअर डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन शेर उसे इशारे से शांत रहने को कहता है। तभी जंगल का जादुई पेड़ अचानक बोलने लगता है। जादुई पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलती है और शिकारी के चारों ओर एक घेरा बना लेती है। जादुई पेड़ गंभीर स्वर में, जो व्यक्ति निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता है, उसे इसकी सजा भी मिलेगी। कृपा करें, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। पेड़ अचानक हिलने लगता है और शिकारी को एक सुअर में बदल देता है। अब वह खुद उसी रूप में था जिसे वह मारना चाहता था। शेर हंसते हुए, अब जाओ शिकारी, अब तुम्हें समझ आएगा कि निर्दोष प्राणियों का कष्ट कैसा होता है। रामू यह सब देखकर चौंक जाता है। वह शेर के पास आता है और डरते हुए कहता है, रामू महाराज, मैं तो गलती से इस जंगल में आ गया था। कृपया मुझे जाने दे। शेर मुस्कुराते हुए, तुमने जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए तुम जा सकते हो। लेकिन याद रखना, जंगल को नुकसान देने वाले को इसकी सजा जरूर मिलती है। रामू खुशी खुशी जंगल से बाहर चला जाता है और शिकारी को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है।